तुम पानी के एक एक कतरे को तरसोगी उस वक्त तक जब तक तुम्हारी जबान असल मुजरिमों का नाम नहीं बता देती। इस्माइल शाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक हसीन चेहरा थे। वो दूर दराज पसमानदा इलाके से उठकर फिल्मी पर्दे पर इस तरह से छाए कि हर कोई उनकी जिद्दोजहद पर अश अश कर उठा। इस्माइल शाह खुशकिस्मत थे कि उन्हें मेहनत का सिला नसीब हुआ। इस्माइल शाह एक सहर अमेज खूबसूरती रखते थे। वो वक्त की तमाम बड़ी हीरोइंस के साथ हीरो आए। वो एक बेहतरीन डांसिंग हीरो भी थे। उनके डांस को भारत के डैशिंग हीरो गोविंदा के साथ मैच किया जाता है। इस्माइल शाह को वो उरूज हासिल हुआ कि पोस्टर पर उनकी तस्वीर कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। वो हर लिबास में खूब जचते थे। मगर इस हसीन और जमील नौजवान हीरो का वक्त बहुत कम लिखा था। उनके लिए रानाइयां बहुत कम अरसे के लिए थीं और ये अजीम अदाकार एक अदाकारा की मोहब्बत में नाकामी पर नशे की लत में पड़ा और ऐसा पड़ा कि जान ही गवा बैठा। पर्दा स्क्रीन का शहजादा किस तरह कसरत मंशियात की वजह से सिसक सिसक कर दम तोड़ गया, सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्माइल शाह के आखिरी वक्त के बारे में बताएंगे। मैं हाथ देखता नहीं, हाथ बखाना। हाथ नहीं, पैसे का दे इत्थे आन दे। ओ मुआवजा कम दे बात, पहला पैसे मेरा असूल, पहला इत्मीनान। इस्माइल शाह मामूल के मुताबिक फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ दिखाई देते थे। खुशबाश और तंदुरुस्त दिखाई देने वाले इस्माइल शाह को माली लिहाज से किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं था। वो एक बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके पास रहने को आलीशान घर था और सवारी करने के लिए बेहतरीन गाड़ी। मगर इन सब के बावजूद उनको अंदर से कोई गम दीमक की तरह खाया जा रहा था। इसकी वजह से उनकी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे थे। फिल्मों की शूटिंग से फारिग होकर जब वो अपने घर आए तो तन्हाई के लम्हात में उन पर डिप्रेशन हावी हो गया, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर इस्माइल शाह मंशियात का इस्तेमाल करने लगे और इस तरह ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस इस्माइल शाह मंशियात की लत में पड़ गए और रोजाना की बुनियाद पर मंशियात नोशी करने लगे। वो सुबह के वक्त फिल्मों की शूटिंग करते और रात के वक्त तन्हाई को अपना साथी बनाकर अपने जिस्म को मंशियात की भट्टी में जलाते। खुशबाश दिखाई देने वाले इस्माइल शाह को देख कर कोई नहीं कह सकता था कि ये शख्स अपनी जात में किस कदर रेजा रेजा हो चुका है। मैं तुमसे तुम्हारे मुजरिम होने की वजह नहीं पूछ रहा, उस ताकत को जानना चाहता हूँ जो मुजरिम पैदा करती है। कानून को कमजोर समझने वाले हमेशा कुत्ते की मौत मरते हैं। इस्माइल शाह जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने तमाम साथी फनकारों से कट ऑफ हो गए। उन्होंने अपनी जात को खुद तक महदूद कर लिया था। वो न किसी से बात करते और न ही किसी भी किस्म की तकरीब का हिस्सा बनते थे। वो घर से स्टूडियो और स्टूडियो से घर की राह लेते। चूंकि उनकी फैमिली बलोचिस्तान में रहती थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लिहाजा वो लाहौर में अकेले रहते थे। उनका कोई गम गुसार नहीं था जिससे वो अपने दिल का हाल बता पाते। मैं हो जी नहीं, तू जेहो जी भी है, मैनू मंजूर है। मैं हाथ जोड़नी है, भावें पैरी पो, मैं ते नहीं छड़क। जे जज्बात देखो मजबूर है। जे तेनू अपनी इज्जत दा इन्ना पास है कि तू इस जलील पेशक करनी क्यों है? हर गुजरता दिन इस्माइल शाह की सांस पर भारी होता जा रहा था। मंशियात स्लो पॉइजन की तरह उनके पूरे जिस्म में सरायत कर रही थीं, जिससे इस्माइल शाह नावाकिफ थे। वो अपनी धुन में मस्त हाथी की तरह वाफर मिकदार में मंशियात को अपने जिस्म में उतार रहे थे और अपना गम गलत करने की कोशिश कर रहे थे और इसका नतीजा उनकी मौत की सूरत में निकला। 29 अक्टूबर 1992 की सर्द रात को जब इस्माइल शाह अपने घर में मौजूद हस्मे मामूल मंशियात नोशी में मसरूफ थे कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा। मंशियात ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अचानक उनका दिल मफलूज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। चूंकि वो घर पर अकेले थे, लिहाजा कोई उनकी मदद के लिए पास मौजूद न था। सितम ज़रीफी देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री का मकबूल तरीन चेहरा महज 30 साल की उम्र में मंशियात की लत की वजह से सिसक सिसक कर दम तोड़ गया। उनकी वफात की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री सोग में डूब गई। किसी को इस अजीम अदाकार की मौत पर यकीन नहीं आ रहा था। इस्माइल शाह की मैयत को लाहौर से उनके आबाई इलाके पशीन ले जाया गया और मकामी कब्रिस्तान में सिसकियों और आहों के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस्माइल शाह बिलाशुबा इंडस्ट्री का निहायत पुरअसर और कामयाब तरीन चेहरा थे। उनकी वफात ने इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा किया जो आज तक पूरा नहीं हो सका। तू माँ से उसका बेटा जुदा कर देगा, वो कर्ज उतारने के लिए माँ सूद में अपनी जान दे देगी। नहीं माँ नहीं, ना इतनी बड़ी बद्दुआ न दे मुझे कि मैं अपने काबे का दीदार भी न कर सकूं। मुझे तो सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। इस्माइल शाह की जवां उम्री में वफात ने कई सवालात को जन्म दिया। उन सवालात का आज तक जवाब नहीं मिल सका। उनके मुतालिक जो कहानियां मंजर-ए-आम पे आईं, उनमें ये पहलू दिखाया गया कि इस्माइल शाह ने अपने दौर की तमाम बड़ी अदाकाराओं के साथ काम किया था और उसी दौरान उनके दिल में चंद एक अदाकाराओं को लेकर मोहब्बत भरे जज्बात पैदा हो गए थे। कुछ हल्के इस हवाले से अदाकारा बाबरा शरीफ का नाम लेते हैं, जिनकी मोहब्बत ने इस्माइल शाह के दिल में घर कर लिया था। मगर बाबरा शरीफ की बेरुखी ने इस्माइल शाह को मंशियात का आदी बना दिया। तुमने कानून को खिलौना समझ रखा है काली। जब चाहा
किसी की जिंदगी से खेल कर उसे तोड़ दिया। काली जब आंधी बन जाती है तो उसकी जद में सिर्फ गुनाहगार आते हैं। इस्माइल शाह के करियर पर निगाह डालें तो इस खूबरू नौजवान को सबसे पहले पीटीवी के मारूफ ड्रामा चट्टान में देखा गया, जो नसीम हिजाजी ने लिखा था। इस ड्रामे में मुसलमानों की स्पेन पर हुकूमत और फिर जवाल के इसबाब को तफसील से बयान किया गया। इस ड्रामे में इस्माइल शाह को मरकजी किरदार मिला जिसे उन्होंने बखूबी निभाया, जिसके बाद उन पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और वो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर मुंतकिल हो गए। 1986 में इस्माइल शाह कैरियर की पहली फिल्म बागी कैदी में जलवागर हुए, जिसमें उनके हमरा लुबना खटक, रंगीला, आगा तालिश और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। इस फिल्म में इस्माइल शाह की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया, जिसकी बुनियाद पर उन्हें मजीद फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस्माइल शाह ने बैक वक्त उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में मुतासिर कुन काम किया और इंडस्ट्री में धाक बिठाई। दुलारी, नाचे आंगन, मुजरिम और काले चोर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले इस्माइल शाह ऑलराउंडर फनकार थे, जो स्क्रीन पर न सिर्फ दिल मोह लेने वाली अदाकारी करते थे बल्कि अपने मुतासिर कुन रक्स से देखने वालों को अपना गर्विदा बना लेते थे। इस्माइल शाह को अपने रक्स की बुनियाद पर भारत के मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के साथ मुआवजा किया जाने लगा। इस्माइल शाह ने अपने करियर में मुख्तसर मगर यादगार काम किया और देखने वालों की यादाश्त पर अनमिट नकूश छोड़ गए। दौलत शोहरत से मालामाल इस्माइल शाह को जिंदगी में हर तरह की नेमत हासिल थी, ताहम वो वफा के मोती से महरूम थे और उन्हें हासिल करने की तगोदो में मसरूफ रहे और उनकी यही तगोदो आखिर में उनकी मौत का बायस बनी। इस्माइल शाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई काबिल नाम थे। उनकी शक्ल में फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा चेहरा मिला जिसने सिल्वर स्क्रीन की रौनकें बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। नौजवान इस्माइल शाह की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस्माइल शाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तुम सब कानून के मुजरिम, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इन पालतू कुत्तों को ऐसी मौत मारूंगा कि तुम सबका अंजाम देखकर जालिम से जालिम भी चीख उठेगा। अटैक!